23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर चुपचाप ये एक गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धन की वर्षा। भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरिविष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हाँ भक्तों, 23 अगस्त को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है और इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के महत्व की बात करें तो पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये सावन मास की अंतिम एकादशी है जो कि साल में केवल एक ही बार आती है और अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह पुत्रदा एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में एक बार जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाइया बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये इस बार की एकादशी पूरे के पूरे 72 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये सावन मास की अत्यंत फलदायी एकादशी है। तो ऐसे में इस पुत्रदा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है और 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी ये 7 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते नहीं लगेगी। भक्तों, पुत्रदा एकादशी पर आपको यह 7 काम कभी मत नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें एकादशी के दिन इन 7 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें। बहुत से लोग वीडियो कर थोड़ा थोड़ा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सच बात तो यह है कि अधूरी जानकारी से न जीवन बदलता है न किस्मत। अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 72 वर्षों के बाद पुत्रदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 23 अगस्त को रखा जाएगा या 24 अगस्त को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे।
बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। आइए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी 23 और 24 अगस्त दोनों ही दिन मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को मध्यरात्रि 2 बजे से होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर होगी। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस बार 23 और 24 अगस्त दोनों दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में इस बार गृहस्थ जनों के लिए 23 अगस्त को व्रत बतलाया गया है और 24 अगस्त को वैष्णव जनों के लिए व्रत बतलाया गया है। अब बात करें व्रत पारण की, तो जो भक्त 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो उन्हें व्रत का पारण 24 अगस्त सोमवार को दोपहर 1:41 से शाम 4:16 के बीच करना है। इसी के साथ जो लोग एकादशी का व्रत 24 अगस्त को रखने वाले हैं तो उन्हें पारण 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 5:55 से सुबह 8:30 बजे के बीच करना है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। क्योंकि ये एकादशी साल में केवल एक ही बार आती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में पुत्रदा एकादशी यानी कि 23 और 24 अगस्त भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं।
आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके पुत्रदा एकादशी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। इसलिए भक्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को पुत्रदा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और जो चीज भोग में श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, उस भोग में से थोड़ा थोड़ा आप जरूर खा लें और परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। साथ ही साथ भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन यदि गन्ना अथवा गुड़ से बनी कोई भी चीज इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं और आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है पुत्रदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। पुत्रदा एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब पुत्रदा एकादशी के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर्व ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की पुत्रदा एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है।
तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर पुत्रदा एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं, अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। जब क्योंकि भक्तों जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर पुत्रदा एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भक्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है, वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं, इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम पुत्रदा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का त्योहार आप कर्ज से मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, वो धार्मिक पूजा अनुष्ठान कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। पुत्रदा एकादशी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती हैं, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। पुत्रदा एकादशी के दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र पहनेगी उस पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय कर लें
तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इसी खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम है जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य चाहते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। साधारण एकादशी मानकर अनदेखा कर देगी और निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने आज का ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लिया और इन 3 चीजों का रहस्य समझकर इन्हें ग्रहण कर लिया तो कंगाली आपके घर का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगी। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी पीछे या आगे मत करना, क्योंकि 499 साल बाद आया ये एक दुर्लभ मौका आपकी और आपके पूरे परिवार की किस्मत को रातों रात बदल सकता है। जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण और भाद्रपद मास के संध्या काल में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये एकादशी संतान, सुख, वंश वृद्धि और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोपरि मानी जाती है। लेकिन 23 अगस्त 2026 को आने वाली ये एकादशी कोई सामान्य एकादशी नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं और प्राचीन पंचांग के गहन अध्ययन से पता चलता है कि इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और प्रीति योग का एक साथ अद्वितीय संगम हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य और गुरु का दुर्लभ शुभ प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा महासंयोग आज से ठीक 499 वर्ष पूर्व बना था। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एकादशी की तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग एक साथ मिलते हैं तो उस दिन किया गया कोई भी छोटा सा धार्मिक कर्म या उपाय साधारण दिनों की तुलना में 10 लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। क्या आपके जीवन में भी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई है या घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है? यह सब आपके जन्मांग में गुरु, बृहस्पति और शुक्र ग्रह के कमजोर होने के कारण होता है। बृहस्पति धन, ज्ञान और भाग्य का कारक है, जबकि शुक्र भौतिक सुख, वैभव और लक्ष्मी का कारक है। जब एकादशी पर 499 साल बाद यह दुर्लभ योग बनता है तब इन दोनों ग्रहों की ऊर्जाएं पृथ्वी पर चरम पर होती हैं। 23 अगस्त 2026 का यह दिन आपकी इसी आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त करने के लिए आ रहा है। आइए जानते हैं 23 अगस्त का संपूर्ण और सटीक वैदिक पंचांग। उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अगस्त को तड़के 2:01 से होगी और इसकी समाप्ति 24 अगस्त को सुबह 4:19 पर होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5 बजे और सूर्यास्त शाम 6:52 पर होगा। अगर शुभ योगों की बात करें तो इस दिन शाम 5:44 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही पूरे दिन प्रीति योग और शाम 5:44 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ महासंयोग रहेगा। पूजा के लिए दिन का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा। इस समय में की गई श्रीहरि की आराधना करोड़ों गुना फल प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रखें, शाम 5:15 से 6:52 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या मुख्य पूजा भूल कर भी ना करें। व्रत पारण का सबसे शुभ समय अगले दिन 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:19 से 6:21 के बीच रहेगा। इस समय में स्नान करके प्रभु को तुलसी युक्त भोग लगाएं और अपना व्रत खोलें। आइए अब अत्यंत ध्यान से समझते हैं उन 3 विशेष और सिद्ध चीजों के बारे में जिन्हें आपको 23 अगस्त 2026 की पूजा संपन्न होने के तुरंत बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। एक पूजा में अर्पित किया गया पीला फल, विशेषकर केला या सेब सामग्री और तैयारी 23 अगस्त की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चित्र या प्रतिमा के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा की थाली में स्वच्छ पीला फल जैसे पका हुआ केला या पीला सेब अर्पित करें। सेवन की सही विधि पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती पूरी होने के बाद प्रभु के चरणों में रखे इस फल को मुख्य प्रसाद के रूप में उठाएं। इसे किसी चाकू से काटने के बजाय हाथों से छीलकर या तोड़कर स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांटें।
शास्त्रों का गढ़ रहस्य पीला रंग भगवान विष्णु की देह का प्रिय रंग है। केला साक्षात देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को अवशोषित करता है। एकादशी के महासंयोग पर जब यह फल विष्णु जी को अर्पित किया जाता है तो यह साधारण फल न रहकर एक दिव्य औषधि प्रसाद बन जाता है। इसे खाते ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, रुकी हुई तरक्की के रास्ते खुलते हैं और व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ होता है। 2 शंखोदक पूजा के शंख में रखा हुआ पवित्र जल 23 अगस्त की सुबह पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के शंख, चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो या बजाने वाला साधारण शंख, को जल से अच्छी तरह धो ले। इसके बाद उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल या घर का पीने वाला स्वच्छ जल भरकर भगवान के सिंहासन के दाईं ओर रख दें। सेवन की सही विधि: पूजा और आरती समाप्त होने पर शंख में रखे जल की 2 से 3 बूंदें अपने दाहिने हाथ की हथेली आचमणी में लें। मन में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 बार जाप करें और उस जल को पी लें। शंख में बचे हुए शेष जल को अपने पूरे घर के हर कोने में तिजोरी पर और मुख्य द्वार पर छिड़क दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ माता लक्ष्मी के साथ ही हुई थी। इसी कारण शंख को देवी लक्ष्मी का सहोदर भाई माना गया है। शंख के भीतर रखे जल में समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। शंख दक का पान करने से व्यक्ति के भीतर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है और जिस घर में यह जल छिड़का जाता है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बनता है। 3 तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी का स्पर्श और आचमन जल। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का अत्यंत विशेष विधान है। पूजा के बाद तुलसी जी के पौधे के पास जाएं। सेवन की सही विधि: तुलसी के गमले की पवित्र मिट्टी को अपनी दाहिने हाथ की अनामिका रिंग फिंगर अंगुली से छुएं और उससे अपने माथे व कंठ पर तिलक लगाएं। इसके बाद पूजा के दौरान तुलसी जी के पास रखे जल पात्र में से या आचमन किए गए जल की केवल 2 बूंदें अपनी जीभ पर रखें। ध्यान रखें, एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना शास्त्रों में सख्त मना और पाप माना गया है। इसलिए 23 अगस्त को तुलसी का पत्ता बिल्कुल न तोड़े। आपको केवल तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक लगाना है और उसके जल का स्पर्श आचमन करना है। यदि आप प्रसाद में तुलसी पत्र उपयोग करना चाहते हैं तो उसे 22 अगस्त की शाम को ही तोड़कर रख लें। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जी के मूल जड़ में साक्षात भगवान जनार्दन निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने और उसके आचमन जल को ग्रहण करने से पापों का क्षय होता है और मनुष्य का सोया हुआ भाग्य अचानक जागृत हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस पावन व्रत की पौराणिक कथा का महत्व और इसके पीछे की महिमा। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी हुआ करती थी जहां राजा महिजीत राज्य करते थे। राजा महिजीत धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजापालक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा रात दिन चिंतित और दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान पुण्य किया, परंतु संतान सुख न मिल सका। तब राजा के शुभ चिंतकों और प्रजा ने महान तपस्वी लोमशले के पास जाकर राजा के दुख का कारण पूछा। लोमशले ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा और बताया कि राजा ने पूर्व जन्म में अनजाने में एकादशी के दिन जल पीते हुए एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोक दिया था। इसी पाप के कारण इस जन्म में वे संतानहीन हैं। लोमश ऋषि ने प्रजा और राजा को उपाय बताया कि यदि राजा और महिष्मती नगरी की समस्त प्रजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पूर्ण निष्ठा विधि विधान और शुद्ध मन से व्रत रखे और उसका पुण्य फल राजा को अर्पित करें तो राजा को अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रजा और राजा महजीत ने ठीक वैसा ही किया। 23 अगस्त जैसी ही उदया तिथि के दिन सबने निर्जला व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और द्वादशी के दिन नियम पूर्वक पारण किया। इस महाव्रत के प्रभाव से रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, जो संतान देने वाली और संतान के समस्त कष्टों को हरने वाली मानी जाती है। अब जब आप कथा का प्रभाव समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं इस व्रत को करने के वो कठोर और सटीक नियम क्या हैं जिनका पालन न करने पर व्रत अधूरा रह जाता है। एकादशी व्रत केवल एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिनों की एक अत्यंत पवित्र और अनुशासित प्रक्रिया है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दोस्तों, 499 साल बाद बन रहे इस महासंयोग का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आपको 23 अगस्त 2026 के दिन कुछ नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। एक छोटी सी भूल भी आपकी पूजा के फल को निष्फल कर सकती है। क्या न करें? एक चावल का सेवन सख्त वर्जित। एकादशी के दिन घर में न तो चावल पकाएं और न ही किसी को खाने दें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस का सेवन करने के समान माना गया है। 2 तामसिक भोजन न बनाएं। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक सामग्री का प्रवेश बिल्कुल न होने दें। 3 तुलसी पत्ता न तोड़ें।
23 अगस्त को तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें, क्योंकि एकादशी को तुलसी जी भी निर्जला व्रत रखती हैं और ना ही उनके पत्ते तोड़े। 4 क्लेश और निंदा से बचें। इस दिन किसी की चुगली, बुराई या घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा न करें। जिस घर में अशांति होती है वहां से लक्ष्मी जी तुरंत रूठ चली जाती हैं। क्या अवश्य करें? एक प्रातःकाल दीपदान 23 अगस्त की सुबह स्नान के बाद भगवान के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। तो संध्याकालीन महाउपाय एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ और तुलसी जी के पौधे के पास गाय के घी का एक एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। 3 विष्णु सहस्त्र नाम या महामंत्र दिन में जब भी समय मिले नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, 499 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आने वाला यह पावन दिन आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन धान्य लेकर आए। यही हमारी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना है। यदि आप भी अपने जीवन से कंगाली को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। सावन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही संयुक्त कृपा पृथ्वी लोक पर बरसती है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि संसार के समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने से, वर्षों तक कठोर तपस्या करने से, स्वर्ण भूमि एवं गोदान करने से तथा हजारों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करने से जिस महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो महापुण्य इस कलयुग में किसी भी मनुष्य को केवल और केवल सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक कर लेने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत न केवल वंश वृद्धि करता है बल्कि कुल के पितरों को भी तृप्ति प्रदान करता है। भक्तों, पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी के पीछे एक पौराणिक कथा विद्यमान है, तो उसको भी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जब महाभारत का धर्म युद्ध निकट था तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रश्न किया था कि हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महात्म्य है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी प्रामाणिक कथा क्या है? कृपया मेरे संशय का निवारण करते हुए मुझे यह परम पावन कथा सुनाने की कृपा करें। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जो अमर ज्ञान और कथा सुनाई, उसका श्रवण मात्र ही मनुष्य के सैकड़ों पापों को भस्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, सावन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत की कथा के केवल श्रवण और पठन से ही मनुष्य को 100 वाजपेयी यज्ञों के अनुष्ठान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नाम के एक अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध नगर में सुकेतु नाम के एक परम प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम शैव्या था। राजा के पास अपार धन संपदा, विशाल सेना, रत्नजित महल और सब प्रकार की सुख सुविधाएं विद्यमान थीं। उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रसन्न और सुखी रहती थी। परंतु इस समस्त राजसी वैभव के उपरांत भी राजा सुकेतमान और महारानी शैव्या के मन में एक अगाध दुख व्याप्त रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के इस तीव्र दुख के कारण राजा और रानी का मन किसी भी राजसी सुख में नहीं लगता था। राजा सुकेतुमान सदैव इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके पश्चात उनके इस विशाल राज्य का संचालन कौन करेगा, उनके जाने के बाद उनके कुल की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी और सबसे बढ़कर उनके पितरों को तर्पण, पिंड, दान और जल अर्पित कौन करेगा। राजा का मानना था कि जिस मनुष्य के पास पुत्र या संतान नहीं होती उसके पितर सदैव असंतुष्ट रहते हैं और उस कुल का तर्पण स्वीकार नहीं करते। इसी अतिशय शोक और मानसिक संताप के कारण एक दिन राजा सुकेतुमान अपने मन को संभाल न सके और किसी को भी बिना बताए अपने घोड़े पर सवार होकर एकाकी ही सघन वनों की ओर प्रस्थान कर गए। वन में घूमते घूमते मध्याह्न का समय हो गया। सूर्य की तीव्र किरणों और निरंतर यात्रा के कारण राजा को प्रचंड प्यास और थकान महसूस होने लगी। वे जल की खोज में घने जंगलों में भटकने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें पक्षियों का मधुर कलरव और वन में सुंदर सरोवर होने का संकेत मिला। जब राजा सरोवर के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत मनोरम आश्रम बना हुआ है और सरोवर के चारों ओर अनेक तपस्वी ऋषि मुनि वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हैं। सरोवर का शांत वातावरण देखकर राजा का मन अत्यंत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर अत्यंत नम्रता और भक्तिभाव से उन सभी महर्षियों और तपस्वियों के चरणों में प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा के तेज और उनके दुखी मुखमंडल को देखकर उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। राजा सुकेतु ने हाथ जोड़कर अत्यंत कातर स्वर में कहा कि हे परम पूज्य ऋषियों, मेरे पास राज्य, धन और वैभव की कोई कमी नहीं है,
परंतु संतान न होने के कारण मेरा जीवन अर्थहीन और अंधकारम में प्रतीत होता है। मेरे पितर शोक में हैं और मैं स्वयं घोर मानसिक संताप झेल रहा हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके और मेरे कुल का नाम आगे बढ़ सके। राजा के वचनों को सुनकर ऋषियों ने दयाद्र होकर कहा कि हे राजन, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी तिथि है। हम सभी ऋषिगण यहाँ इस पावन सरोवर में स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करने हेतु एकत्र हुए हैं। ये तिथि इतनी दिव्य है कि इस दिन किया गया उपवास और पूजन निष्फल नहीं जाता। यदि तुम आज पूर्ण निष्ठा, सात्विकता और श्रद्धा से इस पुत्रदा एकादशी का महाव्रत धारण करोगे और सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाकर प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही सर्वगुण संपन्न, ओजस्वी और न्यायप्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षियों की इस आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानकर राजा सुकेतु मान ने उसी क्षण सरोवर के पवित्र जल से आचमन किया और उस पूरे दिन निर्जला तथा सात्विक भाव से पुत्रदा एकादशी का कठोर व्रत प्रारंभ किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए रात्रि काल में ऋषियों के आश्रम में ही रहकर भगवान श्री हरि का पूजन, संकीर्तन और जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के पश्चात राजा ने पुनः स्नान करके ऋषियों का आशीर्वाद लिया और विधि पूर्वक पारण करके अपने नगर भद्रावती वापस लौट आए। इस महाव्रत और ऋषियों के आशीर्वाद के अद्भुत पुण्य प्रभाव से कुछ ही समय के पश्चात महारानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी, बलवान और धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा होकर एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा बना, जिसने अपने कुल के नाम को अमर किया और माता पिता को संतानहीनता के दुख से सदैव के लिए मुक्त कर दिया। भक्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर ही कर लें और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दबाएं ताकि आपकी पुकार सिद्ध श्री हरि विष्णु तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले प्राप्त हो। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर पंचांगों और जनमानस में जो संशय की स्थिति निर्मित हो रही है, उसका मुख्य कारण स्मार्त और वैष्णव परंपराओं की तिथियों की गणना पद्धति में अंतर होना है। भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में तिथियों के निर्णय हेतु दो मुख्य दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इनमें से किसी भी परंपरा को अनुचित या शास्त्र विरुद्ध कहना पूरी तरह से अज्ञानता है, क्योंकि दोनों ही पद्धतियां अपनी अपनी जगह पूर्णतः शास्त्र सम्मत और पूज्य हैं। स्मार्त परंपरा मुख्य रूप से उन गृहस्थों और सामान्य श्रद्धालुओं द्वारा अपनाई जाती है जो सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि को आधार मानकर अपने व्रत त्योहारों का निर्णय करते हैं। जगरू आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित स्मार्त नियमों के अनुसार यदि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है तो गृहस्थ उसी दिन व्रत धारण करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव परंपरा उन साधकों और संप्रदाय दीक्षित भक्तों के लिए है जो एकादशी तिथि की सूक्ष्म शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। वैष्णव मत में दशमी विद्या एकादशी, यानी वो एकादशी तिथि जिस पर सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय काल में दशमी तिथि का थोड़ा सा भी स्पर्श या प्रभाव हो, उसे पूर्णतः त्याज्य माना जाता है। वैष्णव केवल उसी एकादशी को स्वीकार करते हैं जो दशमी के वेद से पूरी तरह मुक्त हो और द्वादशी से युक्त हो। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार वर्ष 2026 में सावन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को हो रहा है और यह 24 अगस्त 2026 की प्रातः काल तक व्याप्त रहेगी। इस प्रकार सामान्य स्मार्त परंपरा के अनुसार 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं वैष्णव परंपरा की शुद्ध गणितीय गणना के अनुसार 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को दशमी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त शुद्ध पुत्रदा एकादशी मानी जाएगी। अतः यदि आप अपनी पारिवारिक या पारंपरिक स्मार्त मान्यता के अनुसार व्रत रखते हैं तो 23 अगस्त को व्रत रखना पूर्णतः शास्त्र अनुकूल है। परंतु यदि आप वैष्णव नियमों का पालन करते हुए अत्यंत शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो 24 अगस्त 2026 को व्रत रखना अधिक उत्तम माना जाएगा। व्रत की पूर्णता उसके शास्त्रीय पारण से ही सिद्ध होती है। यदि एकादशी व्रत का पारण सही समय और सही विधि से न किया जाए तो व्रत का संपूर्ण पुण्यफल निष्फल हो जाता है। वर्ष 2026 में एकादशी के ठीक अगले दिन सावन का पवित्र सोमवार भी पड़ रहा है, जिससे भक्तों के सामने व्रत और पारण को लेकर कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जो श्रद्धालु 23 अगस्त 2026 रविवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026 सोमवार की प्रातः 5:55 बजे से प्रातः 8:30 बजे तक रहेगा। अब चूंकि 24 अगस्त को सावन सोमवार का महाव्रत भी है, अतः आपके पास निम्नलिखित 3 विकल्प हैं। प्रथम स्थिति फलाहारी पारण व सोमवार व्रत। यदि आप 23 अगस्त को एकादशी रखकर 24 अगस्त को सावन सोमवार का भी उपवास रखना चाहते हैं
तो पारण के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र, थोड़ा सा गंगा जल और कोई सात्विक फल जैसे केला या सेब ग्रहण करके एकादशी का पारण संपन्न करें। तत्पश्चात आप सावन सोमवार का व्रत सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। द्वितीय स्थिति निर्जला पारण। यदि आप एकादशी से लेकर सावन सोमवार तक लगातार निर्जला उपवास रखना चाहते हैं तो भी पारण मुहूर्त में केवल जल और तुलसी दल ग्रहण करके पारण करना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पत्र को खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि श्रीहरि का महाप्रसाद माना गया है, जिससे आपका एकादशी व्रत भी दोष मुक्त होकर पूर्ण हो जाएगा और सोमवार का निर्जला व्रत भी भंग नहीं होगा। तृतीय स्थिति साधारण पारण। यदि आप केवल एकादशी का ही व्रत रख रहे हैं और सोमवार का उपवास नहीं है तो 24 अगस्त की सुबह पारण मुहूर्त में सात्विक अन्न, तुलसी दल और जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। और जो भक्त 24 अगस्त 2026 सोमवार को वैष्णव परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का उपवास रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 25 अगस्त 2026 मंगलवार को प्रातः सूर्योदय के पश्चात द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व रहेगा। 24 अगस्त को एकादशी और सावन सोमवार का एक साथ होना हरिहर योग भगवान विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त मिलन का निर्माण करता है। इस दिन आप प्रातःकाल एक ही संकल्प में भगवान श्री हरि, विष्णु और देवादिदेव महादेव दोनों की पूजा का ध्यान करके संयुक्त व्रत रख सकते हैं। दिन भर सात्विक फलाहार ग्रहण करें और 25 अगस्त की सुबह विधि पूर्वक पारण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन पूरी शुद्धता, एकाग्रता और भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए शास्त्रों में वर्णित संपूर्ण पूजा विधान निम्नलिखित है। ब्रह्म मुहूर्त जागरण एवं संकल्प। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 40 से 5 बजे के बीच में सैया का त्याग करें। उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करें और पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करें। इसके बाद शौचादि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। वस्त्र चयन। स्नान के पश्चात स्वच्छ धुले हुए और सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले, हल्के लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। पूजा स्थल की तैयारी व स्थापना। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी, लड्डू, गोपाल या शालिग्राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। सावन का महीना होने के कारण पास में ही एक छोटा शिवलिंग या शिव पार्वती की तस्वीर भी अवश्य स्थापित करें। दीपक प्रज्वलन एवं व्रत संकल्प। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का एक चौमुखी या एक मुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल, पीले पुष्प और काले तिल। एकादशी में चावल का प्रयोग वर्जित होने के कारण तिल लिया जाता है। लेकर मन ही मन भगवान विष्णु के चरणों में व्रत को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु संकल्प लें। पंचामृत व गंगा जल से अभिषेक। यदि आपके पास शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें दक्षिणवर्ती शंख में पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भरकर अभिषेक कराएं। तत्पश्चात शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषणों से उनका सुंदर श्रृंगार करें। तिलक, पुष्प एवं भोग समर्पण। भगवान के मस्तक पर पीले चंदन, केसर या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी की मंजरियां और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना मना होता है, इसलिए पूजा हेतु तुलसी दल एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की शाम से पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान को नैवेद्य में मखाने की खीर, ऋतुफल, माखन मिश्री और सात्विक मिठाइयों का भोग लगाएं। मंत्र जाप व आरती पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा सावन मास के कारण ओम नमः शिवाय महामंत्र की कम से कम 108 बार तुलसी या चंदन की माला से जाप करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवद गीता के एकादशी महात्म्य अध्याय का पाठ करें। अंत में कपूर और घी के दीपक से सब परिवार मिलकर आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। पुत्रदा एकादशी के महाव्रत में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कड़े नियम बताए गए हैं। चलिए अब तो हम आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी व्रत में खान पीन को लेकर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। क्या ग्रहण करें? सात्विक फलाहार। यदि आपका स्वास्थ्यपूर्ण उपवास या निर्जला रहने की अनुमति नहीं देता तो आप एक समय सात्विक फलाहार कर सकते हैं। आहार में सेब, केला, पपीता, दूध, साबूदाना, मखाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी वस्तुएं ली जा सकती हैं। भोजन में केवल सेंधा, नमक और गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें। क्या ना खाएं? पूर्ण वर्जित पदार्थ। दशमी तिथि की रात्रि से लेकर एकादशी के पूरे दिन और पारण तक लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, दालें, विशेषकर मसूर की दाल,
बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। चावल न खाने का पौराणिक कारण। पद्म पुराण के अनुसार जब महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग किया था तब उनके अंग पृथ्वी में समा गए थे और उन्हीं अंगों से अन्न विशेषकर चावल अक्षत की उत्पत्ति हुई थी। जिस दिन महर्षि मेधा का यह अंश पृथ्वी में समाया वो एकादशी तिथि थी। अतः माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का प्राशन करने के समान पाप का भागी बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एकादशी के दिन चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ती है और चावल में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होने के कारण मन चंचल होता है। अन्य वर्जित कर्म, एकादशी के दिन पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना, दातून करना, बाल दाढ़ी कटवाना, नाखून काटना, किसी की निंदा या चुगली करना, क्रोध करना, झूठ बोलना तथा दिन के समय सोना, दिवा स्वप्न पूरी तरह से वर्जित है। पुत्रदा एकादशी की रात्रि अत्यंत सिद्ध और मंत्र ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। इस रात्रि में किए गए विशेष शास्त्रीय उपाय जीवन के बड़े से बड़े संकटों का निवारण कर देते हैं। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे कि पितृदोष एवं दरिद्रता निवारण उपाय। एकादशी की संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है, जिससे पितृदोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी विषय पर, क्योंकि ये उपाय बहुत ही खास है। खासकर पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति एवं बाधा निवारण महा उपाय। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहा हो या जिनकी संतान के जीवन में निरंतर कष्ट बने रहते हो, वे एकादशी की रात्रि को तुलसी के पौधे के सामने 9 बत्तियों वाला गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाकर संतान गोपाल मंत्र ओम कम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगत देह में तनयम कृष्ण तम शरणम गतः का 108 बार जाप करें। गृह दोष व शांति हेतु उपाय एकादशी की शाम को तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। इसके पश्चात घर के तुलसी जी के पास दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। इससे शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव तत्काल शांत होते हैं। अक्षय लक्ष्मी प्राप्ति हेतु रात्रि जागरण एकादशी की पावन रात्रि में अपने घर के ईशान कोण में भगवान विष्णु के समक्ष चौमुखी दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि में किया गया यह साधना कार्य घर में माता लक्ष्मी के स्थायी वास को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी आप सभी के जीवन में आरोग्य, उत्तम संतान, सुख, शांति और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा लेकर आए। पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस महाव्रत का पालन करें। प्रिय भक्तों, सावन मास की इस परम पवित्र पुत्रदा एकादशी की महिमा कथा और शास्त्र सम्मत विधान को अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री हरि विष्णु एवं देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह आध्यात्मिक जानकारी और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो इस भक्तिमय संदेश को अन्य सनातन धर्म प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान व्रत त्योहारों की सटीक तिथियों एवं प्रामाणिक पूजा विधियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और हर हर महादेव लिखकर प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा अवश्य प्रकट करें। जगत के पालनहार भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि और संतान सुख की अनवरत वर्षा करें। जय श्री हरि विष्णु।